दिल्ली को 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी कराई है। अब राजधानी को उसकी चौथी महिला मुख्यमंत्री मिल गई है। भाजपा विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी और अब वे दिल्ली की कमान संभालने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि रेखा गुप्ता कौन है, भाजपा ने उन्हें क्यों चुना, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही, उनके राजनीतिक सफर के बारे में और यह फैसला दिल्ली की राजनीति पर क्या असर डालेगा। सबसे पहले जानते हैं कौन है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को लगभग 30,000 वोटों से हराया। इससे पहले 2020 के चुनाव में वे इसी सीट से मामूली अंतर से हार गई थी। वे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि DUSU की अध्यक्ष रह चुकी हैं और दिल्ली नगर निगम में पार्षद भी रही हैं। उनका जन्म 1974 में हरियाणा के जींद जिले के जुलाना में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से BCom और LLB किया और 1996 में DUSU अध्यक्ष बनी। 2007 में वे दिल्ली के पीतमपुरा से पार्षद बनी। उन्होंने राजनीति की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP से की थी और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव भी रह चुकी हैं। अब जानते हैं कि भाजपा ने रेखा गुप्ता को आखिर क्यों चुना। सबसे पहला कारण है महिला नेतृत्व को बढ़ावा। भाजपा ने यह संदेश दिया है कि वह महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री महिला है, लेकिन दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। दूसरा कारण है वैश्य समुदाय को साधने की कोशिश। दिल्ली में वैश्य समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है जो हाल के वर्षों में आम आदमी पार्टी की ओर झुका था। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने इस समुदाय को अपनी ओर वापस लाने का प्रयास किया है। तीसरा कारण संघ से पुराना नाता। रेखा गुप्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS से जुड़ी रही हैं और संघ की विचारधारा को करीब से जानती हैं। इससे संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बना रहेगा। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने पर विपक्ष ने भाजपा पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा ने एक चेहरा तो बदल दिया, लेकिन उनकी नीतियां वही रहेंगी जो दिल्ली की जनता के खिलाफ हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार दिल्ली के लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में असफल रहेगी। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा को अगर दिल्ली की जनता की चिंता होती तो वे कोई अनुभवी नेता लाते, यह सिर्फ एक दिखावा है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि भाजपा को अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करनी होंगी। आप नेता संजय सिंह ने कहा दिल्ली की जनता ने भाजपा को शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के मुद्दों पर नकारा था, लेकिन अब वे फिर सत्ता में आ गए हैं। जनता इसका जवाब देगी। भाजपा ने रेखा गुप्ता को CM बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मजबूत संदेश दिया है। फिलहाल भाजपा शासित राज्यों में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, लेकिन अब दिल्ली में यह परंपरा शुरू हुई है। इससे महिला नेतृत्व को लेकर भाजपा की प्रतिबद्धता भी दिखती है। रेखा गुप्ता रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस समारोह में खासतौर पर झुग्गी बस्तियों के प्रधानों को PM मोदी का स्वागत करने के लिए बुलाया गया है। इसके जरिए दिल्ली के 250 झुग्गी क्लस्टर्स को संदेश देने की कोशिश की गई है कि भाजपा गरीब और निम्न वर्ग के लोगों के साथ है। इसके अलावा महिला ऑटो और कैब ड्राइवरों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, जिससे भाजपा महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश दे सके। दिल्ली में महिला नेतृत्व की एक समृद्ध परंपरा रही है। सबसे पहला है सुषमा स्वराज। भाजपा ने पहली बार अक्टूबर 1998 में सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि वे सिर्फ 2 महीने तक इस पद पर रहीं। दूसरी है शीला दीक्षित। कांग्रेस की शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहीं और उनके कार्यकाल में राजधानी में कई बड़े बदलाव हुए। तीसरी है आतिशी। आम आदमी पार्टी की आतिशी कुछ समय के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उनका कार्यकाल अस्थायी रहा। चौथी है रेखा गुप्ता। अब भाजपा ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाया है। रेखा गुप्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे दिल्ली में भाजपा की स्थायी पकड़ बना सके। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार लंबे समय से थी और भाजपा को जनता का विश्वास जीतने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। भाजपा ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर महिला सशक्तिकरण, वैश्य समुदाय को साधने और संगठन को मजबूत करने जैसे कई समीकरणों को साधने की कोशिश की है। विपक्ष ने इस फैसले को केवल एक चेहरा बदलने की रणनीति बताया है, लेकिन अब देखना होगा कि रेखा गुप्ता अपनी नीतियों और फैसलों से जनता का कितना भरोसा जीत पाती है।
तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।